समाज में रहने वाले सभी को मेरा नमस्कार और सभी को मेरा सलाम। आज हम उन शख्स की बात करने जा रहे हैं जो एक जमाने के दिग्गज खिलाड़ी और कहते हैं इनके पास क्रिकेट का कोई साधन ना होने के कारण भी इन्होंने क्रिकेट जगत में वो मुकाम हासिल किया है। एक कॉर्नर ऑफ फॉरेन में लिखा है कि सर्वप्रथम 1792 में कोलकाता में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया, एक छोटे लेवल पर जहां पर मैच खेला जा सके, और उसके बाद फिर मद्रास में 1825 को बम्बई में एक छोटा सा मैदान बनाया गया जिसमें ब्रिटिश अपना क्रिकेट मैच खेला करते थे। रामचंद्र गुहा जी कहते हैं कि सर्वप्रथम ब्रिटिश और पारसियों के बीच पहला मैच खेला गया, जिसके चलते 1848 में पारसियों के कुछ लड़कों ने ओरिएंटल क्रिकेट क्लब की एक नींव रखी, जिसको 2 साल बाद इस क्लब का नाम यंग जोरास्ट्रियन क्लब रखा गया, जिसको टाटा तथा बाडिशा के बिजनेसमैन फंड देते थे, जिसको आज आईपीएल में टाटा कंपनी आज भी फंड देती है 170 साल बाद भी। धीरे धीरे 1850 से 1860 तक पारसियों ने भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग क्लब खोले, 30 से ज़्यादा क्लब खोले। कहते हैं 1861 में रामचंद्र विष्णु नाम लेकर क्रिकेट खेलने वाले पहले हिंदू खिलाड़ी थे। इसके चलते 1877 में एनफिल्स्टन हाई स्कूल मराठी ने अपना क्लब बनाया। इसके चलते 1877 में अंग्रेजों और पारसियों के बीच 2 दिवसीय मैच बम्बई में खेला गया, जिस मैच का परिणाम ड्रॉ रहा। इसके बाद ब्रिटिश, पारसियों और हिंदुओं के बीच मैच होना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे बाद में मुस्लिम लीग को भी इसमें शामिल किया गया। ये था भारत में क्रिकेट की शुरुआत कब हुई, और आइए अब जानते हैं उस क्रिकेटर की महान हस्ती का इतिहास, जो एक ऐसे समुदाय से आए थे जिनका शायद ही क्रिकेट में उस मुकाम तक पहुंच पाना नामुमकिन साबित हो सकता था उस समय। सन 1875 में ब्रिटिश शासनकाल में 19 मार्च को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में चमड़े का काम करने वाले एक चमार जाति में पलवंकर भालू का जन्म हुआ, जिसमें यह अपने परिवार में सबसे बड़े भाई और इसके अलावा इनके 3 भाई पलवंकर शिवराम, बिट्टल पलवंकर गणपत, जिसमें बिट्टल पलवंकर बाद में एक कुशल बैट्समैन के तौर पर भारतीय क्रिकेट टीम में उभरे। पलवंकर एक बाएं हाथ के एक स्पिनर गेंदबाज थे। कहते हैं कि जब जय अपनी बॉल फेंकते थे ना, तो दूसरी टीम को यह पता नहीं चलता था कि बॉल किधर आने वाली है, और इनकी स्पिन इतना बाउंस करती थी कि दुश्मन टीमों के छक्के छुड़ा देती थी। अपने कैरियर में इन्होंने 33 मैच खेले, जिसमें इन्होंने टोटल विकेट 189 और 753 रन बनाए और 3 बार अर्धशतक बनाए। इनके पिता ब्रिटिश सेना में एक सेनापति के रूप में कार्य करते थे, जो बारूद बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। परिवार की स्थिति और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण यह एक नौकरी की तलाश में थे। सन 1892 में इन्हें पूना क्लब में 4 रुपये प्रति माह की नौकरी मिल गई जब यह 17 साल के थे, और वहां इन्हें ग्राउंड को साफ करने और वहां की पिच को मार्क करने की नौकरी मिल गई। कहते हैं ब्रिटिश के एक कैप्टन जे ग्रेग जब मैदान में बल्लेबाजी करने आते थे तो कभी कभी
बॉल उनके ग्राउंड के बाहर चली आती थी, जिसको पलवंकर अपने हाथों से उठाकर फेंक देते थे। इसको देखते देखते उनको बॉल को फेंकने में बहुत ही ज़्यादा आनंद आने लगा। तो उसके बाद उनका इस खेल में इंटरेस्ट जागने लगा और कहते हैं कि वह मैदान के बाहर उसको बड़ी गौर से देखते थे। और जब मैदान में कोई खिलाड़ी नहीं होता था तो जे ग्रेग कभी कभी उनसे बॉलिंग भी कराया करते थे। इसको देख जे ग्रेग को उनकी बॉलिंग का अंदाज बहुत ही पसंद आया। तो और यही सेम प्रैक्टिस वह पारसियों के मैदान पे भी पिच को साफ करते थे। उनके बॉलिंग के अंदाज को पसंद करने के बाद जे ग्रेग ने हिंदू क्लब में उनके खेलने की बात कही, जिसमें पलवंकर का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन पलवंकर एक दलित परिवार से थे, इसलिए टीम में चयन हेतु उनकी मतभेद रहते थे आपसी में, क्योंकि उस दिनों टीम का चयन केवल धार्मिक आस्था और जात पात के नाम पर किया जाता था, ना कि खेल के प्रदर्शन को देखते हुए। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान में हुनर होता है तो शायद ही उसे कोई रोक पाता है। ऐसा ही कुछ 1896 में मानंद जीवनदास हिंदू जिमखाने के लिए टीम का ऐलान कर रहे थे, जिसमें पलवंकर भालू को भी चुना गया, जिसमें वे खेलने के लिए बॉम्बे चले गए और वहां पर उन्होंने बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की अपनी गेंदबाजी से। इसमें प्रसिद्ध इतिहासकार सदानंद मौर्य कहते हैं कि उनके विरोधी M.E. पावरी ने कहा कि भालू के नेतृत्व में हम काफ़ी मैच जीते और जब हम फाइनल में पहुंचे तो हिंदू बल्लेबाजों ने पहली पारी में 242 रन बनाए, जिसमें भालू के नेतृत्व में 191 में उन्होंने ऑल आउट कर दिया। दूसरी पारी में 160 रन बनाए, जिसमें उन्हें 212 का लक्ष्य दिया गया। पलवंकर भालू के अलावा टीम में 2 अतिरिक्त गेंदबाज भी थे, जिनका प्रदर्शन भी अच्छा खासा रहा। और कहते हैं कि पलवंकर भालू की अच्छी गेंदबाजी के चलते 102 भारतीयों को एक अच्छी जीत मिली। उस मैच में बॉम्बे में जो खेला गया था उसमें एक अच्छी जीत मिली। इसके चलते ही ब्रिटिशों में एक आक्रोश बढ़ गया और उन्होंने तुरंत ही उनको एक इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए चैलेंज कर दिया, जिसके चलते 1911 में पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई, जिसमें भारतीय हिंदू टीम को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। वे 10 मैच हार गई और केवल 2 मैच जीती। लेकिन इन मैचों के दौरान भी पलवंकर भालू का प्रदर्शन बहुत अच्छा खासा रहा। लेकिन कहते हैं ना, टीम को अकेले के बलबूते नहीं जीता जा सकता, टीम में और भी मेंबरों की सहायता की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि ऑक्सफोर्ड के खिलाफ पलवंकर भालू का 87 रनों पे 5 विकेटें ली और MCC के खिलाफ उन्होंने 96 रन देके 4 विकेटें ली और लेकाशायर के खिलाफ उन्होंने 83 रन देके 7 विकेटें ली। जब वह भारत वापसी आए तो उनका स्वागत धूमधाम से मनाया गया। कहते हैं इन्हीं मैचों के बीच पलवंकर भालू को जातिवाद का बहुत ही बुरा सामना करना पड़ा। जब वह नेट में पानी पीने के लिए कहते तो किसी दलित को ही उनको अलग से कोने में मटका लेकर भेजा जाता और एक गिलास पानी पीने के लिए दिया जाता, और जब उन्हें अपना मुंह धोना होता तो उन्हें कोने में जाकर कहीं बैठकर मुंह धोना पड़ता। और कहते हैं जब उन्हें ड्रेसिंग रूम में खाने
खाना खाना होता था तो उनकी प्लेट को एक कोने में जाकर रखा जाता था, जिसका यह सारा काम एक केवल दलित ही करता था। इतने सारे भेदभाव होने के कारण भी पलवंकर भालू ने अपने केवल गेम पे फोकस किया और एक अच्छा मुकाम हासिल किया। इसी के चलते पुणे के विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर राव साहब कस्बे कहते हैं कि जब बॉम्बे में जातिवाद को लेकर मुद्दा कम होता गया तो तब पलवंकर भालू ने सबके साथ बैठकर पहली बार खाना खाया। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन सन 1910 से 1920 तक पलवंकर भालू को टीम में कप्तानी के रूप में चुना जाने की इच्छा जागृत की लोगों ने, लेकिन दलित समाज से होने के कारण टीम के साथियों ने उनका विरोध किया और उनको कैप्टनसी पर रखने के लिए मना किया। लेकिन सन 1913 में एमडी पई ने भालू को कैप्टनसी के रूप में पहली बार अपनाया, क्योंकि वे कहते हैं अपनी टीम से कि पलवंकर भालू एक उच्चतम खिलाड़ी हैं और टीम को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो कैप्टनसी पर उन्हीं का अधिकार है। इसके चलते ही 1920 में टीम में आक्रोश बढ़ गया और जातिवादी कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गई, जिसके चलते पलवंकर भालू और उनके छोटे भाई बिट्टल को टीम से बाहर कर दिया गया, जो कि एक महान बल्लेबाज थे, जो बाद में विजय मर्चेंट के आदर्श थे, जो कि एक ब्राह्मण थे, और डीवी देवधर के पक्ष में उनको कप्तानी सौंपी गई थी। इसके बाद दोनों भाइयों ने टीम को छोड़ दिया और कहा कि हमें ऐसी टीम में नहीं खेलना जिसमें आस्था और जातिवाद के आधार पर चयन किया जाता है और ना कि किसी खिलाड़ी की योग्यता को देखकर। इसके बाद कई बहिष्कार होने के बाद पलवंकर भालू को उप कप्तान के रूप में स्वीकार किया गया और इसके अगले 3 साल बाद बिट्टल को बाकायदा कप्तानी के तौर में स्वीकार किया गया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रसिद्ध विजय दिलाई। इन्हीं दिनों एक घटना मशहूर है कि सन 1910 को जब बिट्टल अपने टीम दौरे पर सैर पर थे तो उनकी एक जगह पर उनकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से उनकी मुलाकात हुई और दोनों में बहुत ही प्रेम इसने बढ़ गया और आपसी में कई बातें हुई और कई संघर्षों के बारे और अपनी दलित समाजों के बारे में आगे क्या करना है उसके बारे में उन दोनों के बीच बात हुई। लेकिन ना चाहते हुए भी बाद में इन दोनों के बीच ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण वह उनकी सोच अलग हो गई। कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पलवंकर भालू को अपना आदर्श मानते थे और सन 1927 से 1928 में उन्होंने कई बार अपने भाषणों में पलवंकर भालू का जिक्र भी किया है कि कैसे उन्होंने अपने समाज का आगे नाम रोशन किया है। लेकिन सन 1932 में पलवंकर भालू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा मांग किए गए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे और पलवंकर भालू गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पलवंकर भालू को। इसके चलते ही उन्होंने राजा मुंजे संधि पर भी अपने हस्ताक्षर किए। पलवंकर भालू जी ने राजा मुंजे संधि, जो कि तमिलनाडु के एएमसी राजे और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुई थी, जो कि बाद में एएमसी राजे ने उनका साथ न देकर राजा मुंजे का साथ मांगा, जो कि उस समय दलितों के आरक्षण के लिए विद्रोह कर रहे थे, दलितों को आज आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।
इसलिए इसको राजा मुंजे नामक संधि से जाना जाता है। इस पर पालवंकर भालू ने अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिसके चलते डॉक्टर अंबेडकर जी और पालवंकर भालू के मत अलग अलग हो गए। लेकिन जब पालवंकर भालू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बौद्ध धर्म में जाने की बात सुनी तो उन्हें बड़ा आघात पहुंचा, क्योंकि वह एक हिंदू दलित थे और वह उनकी पालवंकर भालू की हिंदुओं के प्रति आस्था थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया, यह एक अलग दिलचस्प कहानी है इसके ऊपर कि उन्होंने क्यों अपनाया। लेकिन पहले वो भी हिंदू थे, लेकिन क्यों अपनाया इसके पीछे एक अलग वजह है, वो हम किसी अन्य वीडियो में डिस्कस करेंगे। पालवंकर भालू को बहुत ही आघात पहुंचा जब उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बुद्ध धर्म में जाने की बात पता चली। कहते हैं जब 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे तो गांधी जी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि दलित हिंदुओं से अलग हों। लेकिन इसका एक अलग कारण था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कि वह क्यों ऐसा चाहते थे, उसकी एक अलग वजह है, वो हम कभी किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन पालवंकर भालू गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पालवंकर भालू को अपना आदर्श मानते थे। इसके चलते उन पर दबाव डालकर पालवंकर भालू ने गांधी जी की जब तबीयत खराब हो रही थी तो पालवंकर भालू जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कहकर पूना एक्ट पर साइन करवाने के लिए कहा। इसके चलते 1933 में पालवंकर भालू हिंदू महासभा से टिकट लेकर चुनाव के लिए खड़े हुए, जिसमें उनकी हार हुई। 5 साल बाद पालवंकर भालू सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर अंबेडकर के खिलाफ दलित दल के लिए विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए। कहते हैं कि उनके भतीजा और उनके बेटे कहते हैं कि इसमें उनको बिल्कुल इच्छा नहीं थी इस चुनाव में खड़े होने के लिए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर वह इस चुनाव में खड़े हुए। इसके चलते 1937 में चुनाव रैलियों के साथ उन्होंने खुद स्पष्ट कहा था कि वह चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं है और उन्हें खुद नहीं पता कि वह किस पार्टी से खड़े हो रहे हैं। लेकिन हो सकता है वह किसी के दबाव में या किसी के कहने पर वे चुनाव में खड़े हो रहे थे अंबेडकर जी के खिलाफ। कि कहते हैं ना कि कितना भी बुरा होने पर भी हमेशा सच ही जीतता है। जब चुनाव के रिजल्ट आए तो पालवंकर भालू जी को 11,225 दलितों की तरफ से वोट मिले और अंबेडकर जी को 13,245 वोटों मिले थे, जिसके चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीत हुई। इसके चलते ही 4 जुलाई 1955 में बम्बई में भारत राज में एक महान खिलाड़ी पालवंकर भालू का देहावसान हो गया, जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा अपनी जगह बनाए रखेगा। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि पालवंकर भालू को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ क्यों खड़ा किया गया था। शायद हो सकता है कि उन पर कोई दबाव बनाया गया हो या एक दलित के खिलाफ खड़ा किया गया हो। इसमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताना और कमेंट में जरूर बताना कि अगर पालवंकर भालू और भीमराव अंबेडकर एक साथ होते और एक ही दल से अपना प्रचार कर रहे होते तो शायद आज दलितों की कंडीशन कुछ और होती और क्रिकेट में भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके होते। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए